राज्यसभा में एनडीए का भोकाल कांग्रेस चारों खाने चित्ते। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। साथ ही राज्यसभा में एनडीए को यहाँ पर बहुमत से 17 सीटें ज़्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे राज्यसभा में हुए चुनाव के बारे में कि किस पार्टी को यहाँ पर कितनी सीटें मिली है। साथ ही बिहार के अंदर किस तरह से भाजपा ने यहाँ पर एनडीए ने यहाँ पर खेला है। साथ ही यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव हरियाणा में रात में वहां पर हंगामा हो गया था। इस वजह से यहां पर कांग्रेस विधायक की क्रॉस वोटिंग हुई है और ओडिशा हरियाणा में यहां पर कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग हुई है। साथ ही एनडीए ने 37 में से 22 सीटों पर यहां पर कब्जा जमा लिया। साथ ही भाजपा को यहां पर एनडीए को यहां पर 10 सीटों का यहां पर फायदा भी हुआ है। उसके साथ ही हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। सोमवार को शाम 4 बजे वोटिंग खत्म हो गई थी, लेकिन यहां पर 2 कांग्रेस विधायकों के वोटों पर भाजपा की आपत्ति के कारण रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास काउंटिंग शुरू हो सकी, जो कि रात 1:01 बजे तक चली थी। वोटिंग से लेकर रिजल्ट तक की प्रक्रिया में यहाँ पर 60-16 घंटे लगे थे। साथ ही ओडिशा और हरियाणा में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बिहार में यहाँ पर विपक्ष के 4 विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे। इससे सीधा फायदा भाजपा को देखने को मिला। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के चुनाव में 26 पर प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव गए। साथ ही इनमें से 9 सीटें एनडीए खाते में गई। विपक्ष को 9 सीटें मिली। विपक्ष को 2 सीटें मिली। 3 राज्य हरियाणा, बिहार, उड़ीसा में 11 सीटों पर चुनाव हुए। एनडीए ने 22 और विपक्ष ने 15 सीटें जीती। एनडीए को 10 सीटों का फायदा हुआ। पहले एनडीए के पास 12 और विपक्ष के पास में 25 सीटें थी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से खेला बदल गया है। अब बात करें यहाँ पर हाल ही की जो कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में यहाँ पर कुल 7 सीटें आती है राज्यसभा की, जिनमें से 6 सीटें एनडीए का पास है। विपक्ष के पास केवल 1 ही सीट बची हुई है। बात करें तमिलनाडु के बारे में तो यहाँ पर विपक्ष का पलड़ा भारी है। उनके पास में यहाँ पर 4 सीटें हैं, तो यहाँ पर एनडीए खाते में 2 ही सीटें हैं। बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार में यहाँ पर एनडीए ने बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर लिया है। पश्चिम बंगाल में यहाँ पर एनडीए खाते में केवल 1 ही सीट है, तो वहीं यहाँ पर विपक्ष के खाते में 4 सीटें हैं। उड़ीसा में यहाँ पर बड़ा खेला हुआ है। यहाँ पर 3 सीटें एनडीए खाते में गई है, तो वहीं 1 सीट विपक्ष के खाते में गई है। असम के अंदर यहाँ की एनडीए ने बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया हुआ है। एनडीए खाते में 3 के 3 सीटें गई हुई है। हरियाणा में यहाँ पर 2 सीटें आती है, जहाँ पर 1 सीट एनडीए खाते में, तो वहीं 1 सीट विपक्ष के खाते में भी है। तेलंगाना के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर 2 की 2 सीटें यहाँ पर विपक्ष के खाते में जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर 1 सीट विपक्ष के खाते में, 1 सीट एनडीए खाते में यहाँ पर जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश की केवल 1 ही सीट आती है, जो कि यहाँ पर विपक्ष के खाते में है। कुल मिलाकर के यहाँ पर 37 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिनमें से यहाँ पर 22 सीटों पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने बाजी मारी है। साथ ही यहाँ पर 15 सीटों के साथ ही यहाँ पर विपक्ष ने यहाँ पर पलड़ा भारी दिखाया है। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए को यहाँ पर सीधा तौर पर 10 सीटों का यहाँ पर फायदा देखने को मिला है, क्योंकि इससे पहले चुनाव नहीं हुए थे, तो उससे पहले यहाँ पर जो विपक्ष के खाते में यहाँ पर 25 सीटें थी। चुनाव होने के बाद में उनके पास केवल यहाँ पर 15 सीटें ही रह गई है। उसके साथ ही यहाँ पर बात करें 3 राज्यों के चुनाव के बारे में, यहाँ पर इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही थी। उनमें से सबसे पहले बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव हुए थे। इसके साथ ही यहाँ पर जो बीजेपी के जो अध्यक्ष है नितिन नवीन ने जीत दर्ज की है। साथ ही शिवेश राम ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। नीतीश कुमार जो कि यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने यहाँ पर जेडीयू के साथ जीत दर्ज की है। रामनाथ ठाकुर को यहाँ पर जीत दर्ज हुई है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को भी यहाँ पर आरएलएम पार्टी की तरफ से यहाँ पर जीत दर्ज हुई है। साथ ही यहाँ पर अमरेंद्रधारी सिंह की हार हुई है। उसके साथ ही ओडिशा के अंदर 4 सीटों की बात करते हैं। यहाँ पर 3 सीट यहाँ पर एनडीए खाते में गई है, 1 ही सीट यहाँ पर बीजेडी के खाते में गई है। इनके विपक्ष खाते में केवल 1 ही सीट गई है। हरियाणा में के बारे में बड़ा चर्चा चल रही है। यहाँ पर 2 सीटें आती है। यहाँ पर 1 सीट एनडीए खाते में, दूसरी सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में गई है। उसके साथ ही बात करें यहाँ पर बिहार में 4 सदस्य है, 4 विधायक वोट देने भी नहीं पहुंचे थे। इससे एनडीए को यहाँ पर 1 सीट ज़्यादा मिली है। बिहार में यह कयास लगाए जाने की जा रही थी कि 5 में से यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें मिल सकती है, साथ ही विपक्ष को 1 सीट मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर बड़ा खेला हुआ है। वहाँ पर 4 विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे, जिसका सीधा फायदा यहाँ पर एनडीए को मिला है और उनको यहाँ पर 5 की 5 सीटें इनके खाते में गई है। इसके साथ ही वहाँ से जो यानी कि बिहार से यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार भी यहाँ पर
यहाँ पर आ चुके हैं राज्यसभा के अंदर। साथ ही यहाँ पर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की है। उसके साथ ही यहाँ पर बात करें और चीज़ों के बारे में तो यहाँ पर नितिन नवीन ने जीत दर्ज की है, उनको यहाँ पर बधाइयाँ दी है। साथ ही हरियाणा में 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद में कांग्रेस यहाँ पर दूसरी सीट जीत पाई है। हरियाणा के अंदर बड़ा खेला हुआ, हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नतीजा वोटिंग के करीब 9 घंटे बाद यानी कि आधी रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास में जारी हुआ था। भाजपा के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर बुद्ध ने जीत हासिल की। भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में 90 विधायकों के वोट थे, जिनमें से इंडियन नेशनल लोकदल के INLD के 2 विधायकों ने वोट नहीं डाला। कांग्रेस के 4 और भाजपा का 1 वोट रद्द हो गया, जिसके चलते 83 वोट वैध माने गए। भाजपा के 48 वोट थे, 1 वोट रद्द हो गया। पहली प्राथमिकता में वाले भाटिया को यहाँ पर 39 और नांदल को 8 मिले। कांग्रेस के 37 विधायक थे, 4 वोट रद्द हो गए, 5 ने क्रॉस वोटिंग की, ऐसे में 28 वोट बचे थे। संजय भाटिया को पहली प्राथमिकता के 27.66 वोट मिले। निर्दलीय नांदल को यहाँ पर 27.34 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के करमवीर बुद्ध को 28 वोट मिले। इस प्रकार नांदल बुद्ध से केवल 0.66 वोट यानी कि लगभग 1 वोट से भी कम से अंतर से हार गए। इससे पहले वोट पर विवाद हो गया था। सोमवार को विधायकों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पहरे में वोट डाले। सीक्रेसी को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गई। कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज और भाजपा ने कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह को और भरत बेनीवाल के वोट की गोपनीयता पर सवाल उठाए। आरोप है कि वोट अधिकृत एजेंट्स के अलावा अन्य लोगों को दिखाए गए थे। उसके साथ में आयोग ने परमवीर का वोट अमान्य करार कर दिया था। उसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर इनकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। उड़ीसा में यहाँ पर बड़ा खेला हुआ है। 3 सीटों पर भाजपा और बीजेडी खाते में 1 सीट गई है, यानी कि ओडिशा के अंदर 3 सीटों पर यहाँ पर एनडीए ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। साथ ही 1 सीट यहाँ पर विपक्ष के खाते में गई है, जो भी यहाँ पर बीजेडी के खाते में गई है। बीजेडी के यहाँ पर दत्तेश्वर होता को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता। भुवनेश्वर में राज्यसभा की वोटिंग के दौरान बीजेडी और भाजपा के विधायकों के बीच में यहाँ पर हाथापाई भी हो गई थी। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 7 राज्यसभा चुनाव हुए थे, उनमें यहाँ पर एनडीए के सदस्यों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी जीत दर्ज की है। उसके साथ ही यहाँ पर विपक्ष और एनडीए को यहाँ पर 13 सीटों का सामना करना पड़ा है, उसको यहाँ पर जीत भी मिली है। साथ ही आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से चुनाव होना बिल्कुल सही है या फिर नहीं है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। धन्यवाद।